काम करना बराबरी के बच्चों को यंग एज से। आई मीन आई वाज, हालांकि यू नो आई केम फ्रॉम अ ओके बैकग्राउंड, बट माय पेरेंट्स वर, जब मैं बाहर गई पढ़ने 18 साल की उम्र के बाद, दैट वाज इट। अगर मुझे पॉकेट मनी चाहिए, आई वर्क फॉर इट। तो मैंने ऐसे कैसे आपके अंदर कैसे डेवलप? मैंने लोगों के घर साफ किए, डॉग्स को वॉक कराया। डेवलप कैसे हुई? क्योंकि आप पैसे चाहिए थे मुझे, आई नीडेड मनी, आई वांटेड मनी, मुझे आदत थी पैसों। मम्मा ने स्टॉप किए, आदत थी घर में, तो हर कंफर्ट था ना, आदत थी, कंफर्ट लेवल अम्मा अब्बा के। जब आप बाहर पढ़ने गई नादिया जी, तो ये पैसे देना स्टॉप किसने किया, अब्बू ने के अम्मी ने? कि आप जाओ? बोथ ऑफ देम, आई थिंक दोनों का जॉइंट डिसीजन था। ज़्यादा जो मनी का कंट्रोल था और उसके जो फैसले थे वो अम्मी पे होते थे। तो उन्होंने ख़ास तौर पे, जब अपने सॉफ्टमोर ईयर में मैं अपने एक छोटा सा, मेरी कज़न और मैं एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, तो उसका किराया भी वो यूँ था, तो अब्बू ने कहा बस अगर आपने अपनी कज़न के साथ शिफ्ट करना है कर लो, लेकिन दैट्स इट, नो पॉकेट मनी, देन यू आर ऑन योर ओन। सो यू नो देयर वाज हाफ स्कॉलरशिप थी मेरी, बाकी हाफ फीस थी। लेकिन वो मुझे अम्मी ने बड़ा इनकरेज किया कि look for jobs. So I did look for jobs, and शुरू में तो it was cleaning homes and to walking dogs, and then it became promoted to babysitter. Then मुझे एक छोटा सा Greek restaurant था जहाँ पे मैं खनसामे की assistant थी, you know, सब्जियाँ काटना, वहाँ पे किचन की सफाई करना। तो and then my cousins were waitresses in the same restaurant. हाँ, ये चीजें जो है ना करने से आप कि वो जो अंदर है ना कि हाँ मैं कोई चीज, आपको ये पता चलता है। देखिए मुझे ये पता है कि कल खुदा ना खास्ता अगर कोई काम और ना मिले, सफाई का तो मिल जाएगा। आई मीन क्या पापा कह रहे थे कि अगर आज काम नहीं होगा मैं टैक्सी चला लूंगा, मैं मजदूरी कर लूंगा। मतलब उन्होंने ये बात कि आज जब मैं काम कर रही हूँ, देयर आर टाइम्स व्हेन एक महीने में तो कितने आ जाते हैं और कितने महीने कुछ भी नहीं आता, तो बंदा उस वक्त बड़ा डाउन रहता है, इजी रहता है मतलब उस वक्त ये सारे काम। एंड मैंने 18, 19 फिर पैसे जोड़ के मैंने अपना टीवी लिया, यू नो, अपना सोफ़ा, अपना हमने सारी चीज़ें अपनी सजाई, बाहर खाने पे जाना है, तो यू हैव योर ओन मनी, उसकी कदर आपको आ जाती है। तो ये अम्मा की वजह से हुआ ना, ये होता है ना कभी कभार, अब्बा तो स्पॉइल करते हैं, हाँ ले लो दिला दूंगा, लेकिन ये चीज़ें कभी कभार, ज़्यादातर मुझे लगता है अम्मा ही डालती हैं आपके अंदर कि नहीं भाई इससे ज़्यादा खर्च नहीं करने, ये तुम्हारी है। मैं तो जब कमा भी रही थी उस वक्त उनको लगा कि अच्छा छोटी उम्र में कमा रही है, और आप ज़ाहिर शोबिज़ में आते तो दूसरी नौकरियों के मुकाबले में आपको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते ना, तो कभी कभार एक यंग एज में आपसे पैसे नहीं संभलते, आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी खर्च कर रहे हैं। मेरी अम्मा ने तो कहा तुम सारे पैसे जो है वो अकाउंट में डलवाओगी, अकाउंट खुलवाया, अकाउंट में डलवाओगी और मैं तुम्हें महीने की पॉकेट मनी दूँगी। लाइक वो भी जो चेक आता था वो जाते मेरे अकाउंट में थे, और फिर उस तरह मुझे समझ आया कि हाँ भाई क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, वरना तो फिर अगर छोटी एज में पैसे मिलते तो हम तो बहा के ख़त्म कर। अच्छा, बीसी पे किसकी माँ या पापा ने जो है वो किया है? मेरी अम्मी को तो चिढ़ थी कमेटी से। मेरी भी अम्मी को चिढ़ है, वो कहती हैं कि इतना कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर कि आप खुद अपने पैसे। मेरे अंदर तो कोई कंट्रोल नहीं था, तो अम्मी ने तो पकड़ के जो है ना कि बीसी डाल। अच्छा। तो वो इतनी सी बीसी डालते थे, और उसके बाद पूरा साल अम्मी को ना हम सुनाते रहते थे, और मम्मा सुनती भी, कोई मसला ही नहीं था मम्मा को, क्योंकि जब बीसी खुलती थी तो हमें पता था कि दिस इज व्हाट वी सेव्ड, क्योंकि उससे पहले सेविंग का कॉन्सेप्ट मेरी जिंदगी में तो नहीं। ये भी डिपेंड करता है, वैरी करता है। जैसे मेरी अम्मी की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अगर उन्होंने कोई चीज सेव करनी है उन्हें कोई माइका लाल नहीं उसको नहीं, मेरे हाथ में तो कहते सुराख है ना। अच्छा, लेकिन एक और चीज सुगर है, मैं मुझे तो हमें सिखाया अम्मी ने कि अगर इतना सा भी पैसा मिल जाए ना, इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। यस, तो ये इतना सा भी अगर आपने सुन ली बात नादिया जी, मैंने सुनी नहीं। फर्क है, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ये इम्पल्स कंट्रोल है, इम्पल्स कंट्रोल है ना, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक आई लर्नड, मेरे हाथ में सुराख था, एंड ऐसे पैसे मैं जब मॉर्निंग शो करती थी, वेयर डिड ऑल दैट मनी गो, यू नो, जस्ट गिविंग दिस दैट, आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज लर्निंग एंड आई वाज यू नो बिकमिंग अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, तब मैंने सीखा कि जब पैसे का और सेल्फ वर्थ का एक डायरेक्ट वो रिलेशनशिप है, और जब तक मेरा सेल्फ वर्थ नहीं स्ट्रांग हुआ, मेरा रिलेशनशिप विद मनी नहीं स्ट्रांग हुआ, क्योंकि वो पैसा जो मैं कमाती हूँ वो मेरी एनर्जी है, जो कि मैं बस फेंक रही हूँ।
यू नो आई एम गिविंग इट। बहुत बड़ी बात की है नादिया ने, $1 मिलियन बात की है ये मैंने सीखा कि आसान अल्फाज में अब तक मैंने काम करना शुरू किया अपने सेल्फ वर्थ में, अपने आप पे। अच्छा, मैं अगर इस बात को समझाऊं तो नादिया जो है, नादिया बड़ी ज़बरदस्त बात कर रही है और ये बड़ी हाई लेवल बात है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके शो में इस तरह की बात हो करो ताकि आवाम को सेल्फ वर्थ से मायने ये होगी कि आप जितनी अपने आप से मोहब्बत करते हैं और अपनी कदर करते हैं, अपनी वैल्यू करते हैं, उतना ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा। अगर आप अपनी उस तरह कदर और उस तरह वैल्यू नहीं करते तो आपकी अकाउंट में उतना पैसा नहीं का मतलब भी प्रायोरिटी है। अच्छा, सेल्फ लव से ये बात है कि इस पे मेरा भी ये जर्नी रहा है, जैसे नादिया का रहा है, शी इज़ अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। तो मैंने भी अपने पिछले 6 साल में अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है और जितना मैंने काम किया है उतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसे बनाए, इवन दो मैंने शोबिस छोड़ दिया था, राइट। मैं ड्रामाज नहीं करी और जिस वक्त मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छे तरीके ना, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको, स्पेशली अगर आप लीड्स कर रहे हैं ड्रामाज में, इंस्टाग्राम शाउट आउट्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरा जर्नी ये था अपनी सेल्फ वर्थ का कि मैं अनफॉर्चुनेटली खुश नहीं थी जब मैं काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो आवर्स बहुत लंबे थे। तो मैंने अपनी सेल्फ वर्थ पे काम इस तरह किया कि हाँ कोमल, पैसे बहुत अच्छे हैं, फेम भी है, लेकिन तुम खुश नहीं हो, तुम सुकून में नहीं हो, तो तुम छोड़ दो इस काम को। और होना क्या चाहिए था, अगर मैंने वो काम छोड़ा था तो मेरे पैसे ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि मैंने अपने आप से मोहब्बत करके एक ये फैसला लिया था कि कोमल तुम खुश नहीं हो तो तुम ये काम नहीं करोगी, मेरे पैसे बढ़ गए। करोगी वो अपनी खुशी से करोगी। मेरे पैसे बढ़ गए। और मेरे पैसे कैसे बढ़े? क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम किया। और देखिए, पैसे तो जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, वसीला कोई भी हो सकता है। वसीला एक्टिंग हो सकती है, वसीला बिजनेस हो सकता है, वसीला मे भी शादी भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। मेरा वसीला तो शादी थी, उसके बाद आया मुझे। कोमल, मैं डिसिप्लिन से भागती थी, स्कूल के ज़माने से मैं डिसिप्लिन से भागती थी। मैंने सीखा जब मैंने सेल्फ वर्थ पे और अपनी कदर करना शुरू किया मैंने, और जब अपने आप पे काम करना शुरू किया, तो मैंने सीखा डिसिप्लिन मुझे आज़ादी देता है। बिल्कुल। डिसिप्लिन को मैं किस तरह समझाऊंगी? डिसिप्लिन बाउंड्रीज भी रखें आप, बाउंड्रीज रखना, यानी कि आपकी लिमिटेशन ऐसी खुला बिल्कुल अपना रूटीन बनाना और रूटीन से रहना, एक पर्पस मिल जाता है। ना करना, मैं कभी ना नहीं करती थी किसी, मैं ना नहीं करती थी किसी को, ना, नो आई एम सॉरी। तो ये इससे मैंने सीखा कि मुझे आज़ादी मिलती है। आज़ादी किस चीज़ की मिलती है? मनी इज़ कमिंग इनटू माय वे, अबंडेंस इज़ कमिंग इनटू माय वे। आज़ादी मुझे मिल रही है कि मैं फिर अपने वक्त में वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में फिर अच्छी भी हो जाती हूँ ना। जब डिसिप्लिन होता है तो सेहत भी अच्छी हो जाती है। जिनका डिसिप्लिन नहीं है वो फिर वर्जिश भी नहीं करेंगे।